अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू सर सरफराज कॉमर्स हब। स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक जो है वो बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट का है। ईयर जो है ये 2017 है। क्वेश्चन नंबर 7 जैसा कि आप देख रहे हैं। सबसे पहले कंपनी का नाम लिख लीजिए, सरफराज एंड कंपनी। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज ऑफ अप्रैल 30 2017, कैश बुक की हेडिंग लगाएं और बैंक स्टेटमेंट की हेडिंग लगाएं। इसमें बैलेंस एज पर स्टूडेंट हम देखते हैं, बैलेंस एज पर कैश बुक क्रेडिट दिया हुआ है 6300। जैसा कि इससे पहले भी मैंने आपको लेक्चर्स में बताया था, कैश बुक का नॉर्मल बैलेंस डेबिट होता है, लेकिन इस क्वेश्चन में कैश बुक का बैलेंस वो क्रेडिट बता रहा है। तो ये देखें, हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा है, ये बैलेंस नेगेटिव बैलेंस है। और उसके बाद एंट्री नंबर 4 नीचे आ जाएं, उसमें देखें बैलेंस एज पर बैंक स्टेटमेंट। बैंक स्टेटमेंट का नॉर्मल बैलेंस क्रेडिट होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर इसने डेबिट बैलेंस दिया है, लिहाजा ये भी नेगेटिव बैलेंस है, इसे भी हम ब्रैकेट में लिखेंगे। एंट्री नंबर 2 देखें स्टूडेंट्स, अब 1 बाय 1 करके हम एंट्री चेक करते हैं। एंट्री को इसमें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। चेक ₹10,000 डिपॉजिट ऑन अप्रैल 30 2017 नॉट शोन बाय बैंक। ठीक है, 10,000 रुपये का चेक हमने डिपॉजिट किया 30 अप्रैल को बैंक में, लेकिन वो बैंक स्टेटमेंट में शो नहीं हो रहा है। तो चेक कौन डिपॉजिट करता है? हम डिपॉजिट करते हैं। इसका मतलब ट्रांजैक्शन की जो ओरिजिनल नेचर है वो कैश बुक के अंदर ये फर्स्ट टाइम जो है वो रिकॉर्ड हो गई ट्रांजैक्शन। कैश बुक में हमने बैंक को इंक्रीज़ किया होगा, प्लस किया होगा। ठीक है, तो अब ये बैंक स्टेटमेंट में लेट डिपॉजिट लिखकर जो महीने की लास्ट डेट में हम अमाउंट बैंक में डिपॉजिट करते हैं वो लेट डिपॉजिट कहलाती है। देखिए, हमने लेट डिपॉजिट लिखा और बैंक स्टेटमेंट में 10,000 को प्लस किया है। नेक्स्ट एंट्री है डेबिट मेमो फॉर अ चेक। डेबिट मेमो मींस बैंक ने ये पैसे काट लिए हमारे अकाउंट से। ठीक है, हमें बैंक स्टेटमेंट से पता चला। तो ये ट्रांजैक्शन, इसका मतलब क्योंकि चेक बाउंस हुआ है, बैंक ने पैसे काटे हैं। अब हम इसको कैश बुक में लिखेंगे और कैश बुक से माइनस करेंगे। ये डिसऑनर चेक है। डेबिट मेमो फॉर अ चेक ₹1700 ऑफ मिस्टर यासिर अजीज़ मार्क्ड NSF नॉन सफिशेंट फंड। बैंक ने इसके ऊपर मार्क किया, निशान लगाया नॉन सफिशेंट फंड का, जो रीज़न दिया है जिसकी वजह से ये चेक बाउंस हुआ। बैंक ने हमारे अकाउंट से 1700 रुपये काट लिए, माइनस कर दिए। अब हम कैश बुक से 1700 रुपये माइनस कर लेंगे। नेक्स्ट वन, चेक डिपॉजिट इनटू द बैंक 32,600। हमने चेक जो हैं वो बैंक में जमा किए हैं 32,600 के। तो स्टूडेंट्स, एंट्रीज़ को फिर समझ लीजिए। ये ट्रांजैक्शन हमने क्योंकि चेक जमा किए हैं बैंक में, तो कैश बुक में ये ट्रांजैक्शन ऑलरेडी रिकॉर्डेड है। इसको अब बैंक में हम देखेंगे क्या हुआ है। द बैंक क्लियर्ड ओनली 10,000 चेक। बैंक ने अब तक सिर्फ 10,000 रुपये के चेक्स जो हैं इसमें से क्लियर किए हैं। क्लियर मींस हमारे अकाउंट में बैंक ने 10,000 रुपये ऐड कर दिए। ठीक है, हमने बैंक में चेक जमा करवाए 32,600 के, तो हमने अपने पास कैश बुक में बैंक को डेबिट किया होगा 32,600 से। अब बैंक में भी पैसे 32,600 जो है वो ऐड होना चाहिए, लेकिन बैंक ने अब तक सिर्फ 10,000 रुपये के चेक्स क्लियर किए हैं। तो बाकी की जो अमाउंट है वो डिफरेंस निकाल लेंगे 22,600। वो बाद में चेक जो है वो बैंक जो है वो हमारे ये चेक्स जो है हमारे अकाउंट में क्लियर कर देगा। इनको लिखते हैं ऐड अनक्लियर चेक्स, और ये बैंक स्टेटमेंट में ऐड हो जाते हैं। नेक्स्ट वन, एडवाइस रिसीव फ्रॉम बैंक दैट अ कस्टमर मिस्टर फैज़ान हैड मेड डायरेक्ट डिपॉजिट इन द बैंक ₹7,200। हमें बैंक से एडवाइस रिसीव हुई कि एक हमारे कस्टमर हैं मिस्टर फैज़ान, उन्होंने डायरेक्ट डिपॉजिट किए हैं बैंक में 7,200 रुपये, यानी हमारे बैंक में ये पैसे हमारे कस्टमर ने जमा करवा दिए। तो हमारा बैंक बैलेंस जो है वो इंक्रीज़ हुआ बैंक स्टेटमेंट में। अब हम इसे कैश बुक में लिखेंगे और ऐड लिखकर डायरेक्ट डिपॉजिट बाय अ कस्टमर 7,200 यहाँ पर हम ऐड कर लेंगे। नेक्स्ट एंट्री है स्टूडेंट्स अनप्रेजेंटेड चेक्स की। अनप्रेजेंटेड चेक्स आपको फिर बता दें, ये वो चेक्स हैं जो हमने इशू किए हैं। इसका मतलब अगर हमने इशू किए हैं तो ये कैश बुक में से हमने माइनस किया होगा। क्यों? चेक इशू कर रहे हैं, हम पेमेंट कर रहे हैं, हमने ये पेमेंट जो है वो कैश बुक से माइनस पहले कर ली होगी। अभी तक ये बैंक में अनप्रेजेंटेड हैं, यानी जिन लोगों को हमने ये चेक दिए थे सप्लायर्स को, उन्होंने बैंक से अभी कैश नहीं करवाए हैं ये चेक।
तो आज नहीं कल, कल नहीं परसों, 2-4 दिन 5 दिन के बाद वो अल्टीमेटली ये चेक्स बैंक में प्रेजेंट होंगे और बैंक से माइनस होने हैं। लिहाजा हम इसको लेस लिखेंगे, अनप्रेजेंटेड चेक्स लिखेगा हमारा अकाउंटेंट जो है, और बैंक स्टेटमेंट में से 8,000 रुपयों को माइनस कर लेगा। लास्ट वन एंट्री है, इशूड अ चेक ऑफ ₹1200 फॉर परचेज़ ऑफ फर्नीचर। हमने फर्नीचर परचेज़ किया 1200 रुपये का और एक चेक इशू किया, तो ट्रांजैक्शन की ओरिजिनल नेचर माइनस की होनी चाहिए। यानी हमने चेक इशू किया 1200 का, फर्नीचर परचेज़ किया, लेकिन कंपनी का जो कैशियर है उसने अपने पास रिकॉर्ड किया 12,000 रुपये। अब स्टूडेंट ये जो एरर इन रिकॉर्डिंग वाली एंट्री है ना, इसको आप लोग अच्छे से ज़रा समझने की कोशिश करें। ये बहुत आसान है। हमने एक चेक इशू किया 1200 रुपये का, तो इसका मतलब ये अमाउंट माइनस होनी चाहिए थी 1200 रुपये, लेकिन कंपनी के कैशियर ने कितना रिकॉर्ड किया 12,000। कंपनी के कैशियर ने भी किया तो माइनस ही, लेकिन 12,000 रुपये। स्टूडेंट्स यहाँ पर एक और चीज़ नोट कर लीजिए, जो ट्रांजैक्शन की ओरिजिनल नेचर होती है, ओरिजिनल नेचर से मुराद कि क्या वो प्लस होगी अमाउंट या माइनस होगी। गलती में भी हम वही काम करते हैं। यहाँ पर हमने एक चेक इशू किया 1200 का, तो अमाउंट माइनस होनी चाहिए 1200, लेकिन हमारे कैशियर ने 1200 की जगह 12,000 रुपये ही माइनस किए हैं। 12,000, ठीक है, गलती से ज़्यादा अमाउंट माइनस हो गई है। कितनी? 10,800। तो जहाँ पर गलती हुई होगी इसको करेक्ट भी वहीं किया जाएगा। ये कैश बुक में एरर हुआ था, तो कैश बुक में 10,800 अब हम ऐड कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप इनको प्लस माइनस करेंगे तो एडजस्टेड बैलेंस यहाँ पर 10,000 और 10,000 आ जाएगा। उसके बाद स्टूडेंट्स इस क्वेश्चन में एडजस्टिंग एंट्रीज़ तो नहीं पूछी हैं, लेकिन एग्जामिनर पूछ सकता है, तो मैंने इसकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ भी पास की हैं। देखें, सरफराज एंड कंपनी नाम लिखें, एडजस्टिंग एंट्रीज़, जर्नल का स्पेसिमेन बनाएं पूरा, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट, ठीक है स्टूडेंट्स। एडजस्टिंग एंट्रीज़ अगर एग्जामिनर आपसे पूछेगा तो कैश बुक में इस बैलेंस के अलावा जो ट्रांजैक्शंस आपने रिकॉर्ड की होंगी, सिर्फ इन ट्रांजैक्शंस की एडजस्टिंग एंट्री पास होती है। जो बैंक में रिकॉर्डेड हैं वो हमने बैंक स्टेटमेंट के कॉलम में रिकॉर्ड किए हैं, हम इसको रिकंसाइल कर रहे हैं, ठीक है। इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ कभी भी नहीं बनती हैं। सिर्फ एडजस्टिंग एंट्रीज़ जो कैश बुक में बैलेंस के अलावा ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड होती हैं, इनकी एडजस्टिंग एंट्रीज़ हम हमेशा बनाएंगे। जैसा कि ये 1700 माइनस है, तो इसका मतलब ये बैंक हमारा क्रेडिट हुआ। तो पहली एंट्री पर आएँ, यहाँ देखें डिसऑनर चेक लिखा है, कस्टमर का चेक डिसऑनर हुआ, इसका मतलब अब हम कस्टमर का अकाउंट रिसीवेबल दोबारा ओपन कर लेंगे। तो अकाउंट रिसीवेबल को आप डेबिट कर लें 1700 से, और चूंकि ये अमाउंट माइनस है यानी बैंक कम हो रहा है, तो बैंक को देखें क्रेडिट कर लिया हमने, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी एंट्रियां बहुत आसान है। बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट की हर एडजस्टिंग एंट्री में बैंक या तो डेबिट हो रहा होगा या क्रेडिट होगा। अगर फिगर माइनस है तो बैंक कम हो रहा है, बैंक क्रेडिट होगा। अगर फिगर पॉजिटिव में है तो बैंक को डेबिट किया जाएगा, ठीक है। जैसा कि ये नेक्स्ट एंट्री है 7,200 प्लस हो रहा है, तो आप दूसरी एंट्री देखिए, हमने बैंक को डेबिट किया 7,200 से, और यहाँ पर लिखा है डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कस्टमर ने डायरेक्ट डिपॉजिट करवाए पैसे, तो कस्टमर से जब पैसे मिल गए तो उसका अकाउंट रिसीवेबल कम कर देंगे, इसको हमने क्रेडिट किया 7,200 से। लास्ट एंट्री है, ये एरर इन रिकॉर्डिंग यहाँ लिखा है, बैंक में पैसे प्लस हो रहे हैं, तो देखें बैंक को हम यहाँ पर डेबिट किया है, कर लेंगे 10,800 रुपये से, और क्रेडिट क्या करेंगे ये एंट्री में पढ़ेंगे। हमने फर्नीचर परचेज़ किया था, लिहाजा फर्नीचर को यहाँ क्रेडिट कर दिया जाएगा 10,800 रुपये से। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर ये हमारा बैंक रिकन्सिलिएशन का टॉपिक जो है ईयर 2017 ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इंशाल्लाह ताला अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको इसके बाद मैं इसका सॉल्व करवाऊँगा ईयर 2016 का।